Hi students. So till now we have discussed about the process of fertilization. Fertilization कैसे होता है, उसमें कितने events है, क्या stages हैं. सबसे पहले तो fertilization है क्या? Fertilization is nothing but it is the fusion of male and female gamete. मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. तो हमने ये देखा अभी तक कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है. जैसे एक इजैकुलेशन में, इन अ नॉर्मल इजैकुलेशन द सीमेन इट कैन कंटेन 200 to 300 sperm which is deposited in the vagina, that is a reproductive tract in case of female, right? Then what happens from this, out of this 200 to 300 million of sperm, only few actually finally reaches to finally actually can reach the fallopian tube, or that is the region where the egg is present, right? Now after that then it will actually fertilize the egg. तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जो एग है, जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ पे रहता है, वो कहाँ कैसे अब्जॉर्ब होता है, कैसे बनता है, हमने वो डिस्कस किया. उसके बाद स्पर्म कैसे बनता है, उसके बाद स्पर्म डिपोजिट होता है वजाइना में, उसके बाद वो मूव कैसे करता है, वहां से ट्रैवल कैसे करता है, हमने वो देखा. ड्यूरिंग द ट्रैवल कितने सारे चेंजेस आते हैं स्पर्म में, वो भी हमने देखा. और चेंजेस क्यों आते हैं, क्या पर्पस है, हमने वो भी डिस्कस किया. और फाइनली जब स्पर्म के साथ एग फ्यूज हो जाता है, उसके बाद एग में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या चेंज होता है. एक स्पर्म जब फ्यूज कर देगा एग को, उसके बाद फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है. हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर में. So we are having a very small, actually, or very quick revision before we start or before we move forward. तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगा. एक जब कोई भी सिंगल स्पर्म फ्यूज कर देगा एक को, तो दूसरा या फिर कोई अलग दूसरे स्पर्म आके फ्यूज ना कर पाए, इसीलिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाता है, which protect. ठीक है, फॉर पॉलीस्पर्मी बोल सकते हैं हम जिसे. अब देखो जो सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें जानना पड़ेगा. The main significance is variation. अब वेरिएशन कैसे है, जैसे हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंस है, वेरिएशन नहीं होता है. नॉर्मली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता क्या है कि इट इज ओनली प्रोड्यूसिंग इट्स अ कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनता है, उसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है. लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, मेल और फीमेल जो काउंटर पार्ट है इनके जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होके there will be a new type of genetic material which is going to form, and that is the reason for fertilization. इसीलिए that is the reason of variation. जब दो अलग-अलग genetic material fuse होके एक नया और एक मतलब अलग तरीके का genetic material develop होगा, अलग तरीके का organism बनेगा, तो हमें variation मिलेगा. तो variation is the one of the most important significance of fertilization. और क्या है, जैसे कि sperm जब एग में एग के साथ फ्यूज होगा तभी जो एग है वो मियोसिस, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड जो मियोसिस प्रोसेस है, डिवीजन है, वो स्टार्ट करेगा. और क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो भी जो मेंटेन होगा वो भी फर्टिलाइजेशन की वजह से ही होता है. कि हमने देखा था कि जो सेकेंड फर्स्ट जो मियोसिस डिवीजन होगा उसमें जो एक पोलर बॉडी बनेगा, फिर सेकेंड मियोसिस होगा उसमें भी एक पोलर बॉडी बनेगा, है ना. देन द स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अटेन्ड. अब देखो हम सबको पता है, हमने बार बार डिस्कस किया है कि जो एग है, फीमेल जो गैमेट है वो हेप्लॉइड होता है, मेल गैमेट वो भी हेप्लॉइड होता है. तो दोनों जब फ्यूज होंगे तभी तो अब हमें डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम है वो मिलेगा, जो कि जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. नाउ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो इंक्रीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, इसलिए जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ऑक्सीजन अपटेक आल्सो विल इंक्रीज. ठीक है. अब दूसरा है कि जब आपका फ्यूजन हो जाएगा, फर्स्ट जो फ्यूजन जब आपका फिर फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट का, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जाइगोट बनेगा, उसको बोलते हैं जाइगोट. उसके बाद डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल स्टेजेस आएंगे, 2 सेल स्टेज, देन 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 8 आएगा, फिर 8 के बाद 16 आएगा, फिर 16 के बाद आपके 16 के बाद 32 आएगा, तो ऐसे आके बढ़ता रहेगा. तो जो फर्स्ट डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने के लिए हमें क्या चाहिए, डिवीजन के समय जो एंटायर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो अलग होना चाहिए, अलग होना होता है. तो हमने मियोसिस में भी पढ़ा है, हमें पता है फॉर दैट प्रोसेस द सेंट्रियोल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो सेंट्रियोल है वो तो एग में होता नहीं है, वो स्पर्म में होता है. हमने देखा था, स्टडी किया था जब स्पर्म का स्ट्रक्चर.
तो जब फ्यूजन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो सेंट्रियोल ट्रांसफर होकर एग में चला जाता है, which is going to help in further division of the cell. That is also one of the significance of fertilization. उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन जो आपकी मेम्ब्रेन है वो बन जाता है, which prevent other sperm to come and fertilize the egg. ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट सिग्निफिकेंस क्या था, हमने डिस्कस किया था, कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन? एक्चुअली जो है ना मतलब वी कैन से इट इज समवॉट इन द रीजन ऑफ एम्पुला। सो एग्जैक्टली जो एम्पुला है वो नहीं है, जहां पे वो आपका जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फनल लाइक शेप लाइक स्ट्रक्चर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फिम्ब्रे पार्ट, तो उसी इलाके में एक्चुअली होता है, लेकिन हम उसे मानते हैं कि वो एम्पुला में ही होता है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में ही होगा, बट वो जो फनल शेप एरिया है immediately after the egg is getting inside of the fallopian tube, तो उसके बाद तुरंत जो है फर्टिलाइजेशन वो हो जाता है, तब तक स्पर्म जो है वहां तक पहुंच जाता है। और ये कब होता है? 14 to 16 डे। कब होता है ये? 14 to 16 डे। किसकी बात कर रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसके बाद 2 सेल स्टेज आएंगे, फिर 4 सेल स्टेज आएंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि जो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं ना, तो इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं, हमने नाम दिया। जैसे मान लो कि 2 सेल स्टेज है, तो हमने बोला ये ए है। उसके बाद जब 2 से 4 हो जाएगा तो हमने उसको बोल दिया सी। सॉरी, फर्स्ट जो जाइगोट बना वो ए है, उसके बाद जो बी है हमने मान लिया 2 सेल स्टेज है, फिर 4 सेल स्टेज को हमने सी मान लिया, फिर 8 को हमने 4 सेल स्टेज को डी मान लिया, फिर 16 जो स्टेज सेल उसे हमने ई मान लिया। तो जो ई वाला स्टेज है इसको हम बोलते हैं मोरुला। 16 से 32, 16 से 32 जो स्टेज है उसे हम मोरुला मानते हैं, उसे हम बोलते हैं मोरुला स्टेज। ठीक है, जब जाइगोट डिवाइड होके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जब 16 या 16 से 32 इस स्टेज में जब रहेगा जाइगोट उसे हम कहते हैं मोरुला। ठीक है ना। एक चीज अभी देखो, जो फर्टिलाइजेशन होगा ना उसके बाद फीमेल बॉडी के अंदर या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहला क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी रेडी। यूट्रस प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। अब देखो इम्प्लांटेशन क्या है वो हम आगे देखेंगे और भी डिटेल में, फिर भी आप समझ लीजिए, यहाँ बहुत जरूरी है पहले समझना। देखो इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अभी जाइगोट आपका बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा? डिफरेंट सेल के स्टेजेस आएंगे। जैसे अभी पहले हमने बात किया मोरुला, इसके बाद आएगा ब्लास्टुला, हम आगे और देखेंगे। फाइनली क्या होगा? एक स्टेज आएगा, उसके बाद जो है वो जो स्टेज है वो आपके फेलोपियन ट्यूब्स। अब ये जो सारे डिवीजन हो रहे हैं ना, पहला तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ? एम्पुला रीजन में हुआ। उसके बाद ये जाइगोट जो है ये मूव करेगा ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की पूरे जो उसका जो लेंथ है, इट विल मूव अलोंग द लेंथ, एंड जब ये मूव करेगा टुवर्ड्स द यूटेरस, ये डिवाइड करता रहेगा, मूव भी करता रहेगा, डिवाइड भी करता रहेगा। तो बाय द टाइम इट इज रीचिंग 32 स्टेज सॉरी 60 to 32 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं मोरुला। उसके बाद ये चला जाएगा यूटेरस के अंदर, और यूटेरस के अंदर जाने के बाद ये क्या होगा? धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या होगा? इट विल एक्चुअली गो एंड एक्चुअली सेटल ऑन द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के वॉल के ऊपर सेटल होगा, उसके बाद वो अटैच होगा, और उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, प्लासेंटा बनेगा, उसके बाद प्रॉपर एम्ब्रायो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है एक एक करके देखेंगे, अभी इतना बताना नहीं है, जितना आगे जाएंगे उतना आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। पहला तो है कि चेंजेस क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो गया आपका एंडोमेट्रियम और यूटेरस। ठीक है ना, अभी उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और भी हम देखते हैं। चलिए, नाउ फॉर इम्प्लांटेशन द इनर मेम्ब्रेन दैट इज द एंडोमेट्रियम इज हाईली फोल्डेड। इसीलिए इम्प्लांटेशन के लिए जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो बहुत फोल्डेड होता है। नाउ द अभी हमने बात किया था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली ये होता है एम्पुलर रीजन में। ठीक है, एम्पुलर रीजन में होता है। देन वी कैन सी एंड वी नीड टू डिस्कस बिफोर वी सी द डायग्राम। अब देखो पहले होता क्या है, diploid, or because both these cells are, both the gametes are diploid in nature, so the first of all the zygote what we will get, that is your diploid in nature. Okay, and it is outside is made up of vitelline membrane,
हमें पता है, एंड देन देयर आर जोना पेल्यूसिडा, एंड अराउंड द जोना पेल्यूसिडा क्या है हमें पता है, इट इज सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसका मतलब है कि जाइगोट हैज 3 लेयर एज वेल। मतलब अभी हमने देखा था एक के जो 3 लेयर है, बिल्कुल वैसे ही जाइगोट के भी कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। पहला है प्राइमरी लेयर विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा, उसके बाद आपका लास्ट वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, अभी वो हमें समझना है। पहला क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इट मूव्स टुवर्ड्स द यूटेरस। हमने अभी बताया, मैंने आपको बताया ना कि जब जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अब ये किस तरफ मूव करेगा, यूटेरस की तरफ धीरे धीरे मूव करता रहेगा, और ये जब मूव करेगा तब डिवीजन भी होता रहेगा इसमें। सो व्हेन इट मूव्स इट डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल स्टेज। जब ये फर्स्ट मतलब पहला जब डिवाइड होगा मूव करते करते तो क्या बनाएगा, 2 सेल स्टेज बनेगा, मतलब जाइगोट से 2 सेल बनेंगे। ठीक है, तो हम अब इसको समझने के लिए हम जाइगोट से लेके मरुला तक हम क्या करते हैं, हम लोग नाम कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि जाइगोट जो था वो ए था। ठीक है, मान लेते हैं अभी जो 2 सेल स्टेज हुआ। बाकी हमेशा ये ध्यान देना है आपको कि जाइगोट बनने के बाद जाइगोट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसकी तरफ, यूटेरस की तरफ मूव कर रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है। ये ध्यान देना आपको। तो मूव कर रहा है, पहला डिवीजन होके पहला क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 सेल बनेंगे पहले। ठीक है, उसको हम क्या नाम दिए, बी। दैट सिचुएशन एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड बी। ठीक है, अब देखो बी से लेके ए से लेके मतलब जाइगोट बनने के बाद 2 सेल स्टेज अटेन, उस स्टेज में पहुंचने के लिए 2 सेल बनने के लिए कितना समय लगता है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, इसके बाद भी जो आपके जो 3 लेयर है, हमने जो बात किया था, जोना पेल्यूसिडा, फिर विट्रिलाइन मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा, ये सारे अभी भी है, जाइगोट से लेके जाइगोट में भी थे, और जब 2 सेल स्टेज बना तब भी है, अभी भी है। ठीक है, इट रिमेन इंटैक्ट। नाउ अब क्या होगा, अभी हमें और कुछ भी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जानना है। अब देखो जो फर्स्ट डिवीजन होता है, तो फर्स्ट डिवीजन मतलब जाइगोट से 2 सेल बनना, उसे बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन। अब जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। क्या है वो, क्या होता है वो, अनइक्वल होता है। Now the new cell which are forming are known as ब्लास्टोमियर। अभी जो नया सेल बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, पहला तो अनइक्वल डिवीजन होगा, और दूसरा जो सेल बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब देखो इंसान के केस में क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग होगा, इंसान के केस में भी अलग होता है। नाउ द डिवीजन इन केस ऑफ द ह्यूमन इज अनडिटरमिनेट। अनडिटरमिनेट का मतलब होता है दैट मींस द फेट ऑफ द सेल इज नॉट डिसाइडेड येट। तो जो फेट मतलब अभी देखो सेल जो डिवाइड हो रहा है, इसके बाद सेल जब डिफरेंट स्टेजेस में पहुंचेंगे तो उसका क्या फेट होगा, मतलब हर एक सेल से क्या बन सकता है, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, तो ईच सेल मतलब अभी तक उसका फेट डिसाइड नहीं हुआ, तो मतलब हर एक सेल अब वो क्या कर सकता है, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टेम सेल एक्चुअली, और इसके ऊपर बहुत आजकल रिसर्च भी हो रहा है। मतलब ये आप याद रखिए, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जाइगोटिक फेज में होते हैं, जब ह्यूमन जो आपका डेवलपमेंट होता है, मतलब जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, उस समय जो हमारा स्टेज होता है, उस समय जो सेल आपका बनता है, मतलब अभी जैसे हमने देखा जाइगोट से 2 सेल स्टेज बना, फिर 2 से 4 बनेगा। इस समय ये जो सेल बन रहे हैं ना, जो 2 से 4, 4 से 8, ये जो सारे सेल्स हैं, ये इसमें अभी पर्टिकुलरली इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसका कोई डेस्टिनी नहीं है, इसका कोई फेट नहीं है। मतलब अभी ये एक सेल पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, ये कैपेसिटी होता है तब उस सेल का, है ना। जैसे हमने टोटिपोटेंसी देखा है प्लांट में कि एक सेल से हम पूरा प्लांट जो डेवलप हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी से अगर हम एक सेल ले लें, या फिर एक मैच्योर जो आपके एडवांस एनिमल्स है, मैमल्स, उसके बॉडी से एक सेल ले लें, उससे हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल वो ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। लेकिन ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है, ये जब फर्टिलाइजेशन स्टेज के बाद, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज, ये जो आपका स्टेज चल रहा है अभी, जिसमें आपकी जाइगोट से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, ये जो सेल स्टेज है, यहाँ पे जो सेल आपको मिलेंगे ये अनडिटरमिनेट है। ये सेल, इसको हम बोलते हैं, ये सारे सेल से बोलते हैं स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन में अभी ऐसा एक स्पेशल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे जितने सेल हमें मिलेंगे, एक सेल से हम पूरा जो ह्यूमन बीइंग, पूरा जो ऑर्गेनिज्म वो बन सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग रिसर्च इन दिस, एंड दिस सेल्स आर आल्सो नोन एज स्टेम सेल।
ठीक है ना। नाउ ईच सेल डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, जो आपके जो मतलब लोअर छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर जो कंपैरेटिवली आपके छोटे नहीं, मतलब जो कंपैरेटिवली लेस एडवांस है कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग, evolution in comparison, or in actually if you compare evolutionary point of view, if you consider the evolutionary point of view, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो आपका डिवीजन होता है वो डिटरमिनेट होता है, शुरू से डिटरमिनेट होता है। लेकिन हमारे केस में, इंसान के केस में क्या है, डिवीजन क्या है, अनडिटरमिनेट। ठीक है। नाउ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म में ये जो डिवीजन आपका डिटरमिनेट है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूटेरोस्टोम। हमने पहले भी पढ़ा था ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम, है ना। ये एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था ड्यूटेरोस्टोम, माउथ पहले बनता है कि एनस पहले बनता है, उसकी बात कर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज द लार्ज सेल विल डिवाइड फर्स्ट एंड in a short time 3 cell stage can be seen। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला आपने क्या देखा कि जाइगोट था, जाइगोट से 2 सेल स्टेज बना। अब जो 2 सेल स्टेज बना उसमें जो सेल आपका बना वो अनइक्वल डिवीजन से बना, मतलब एक सेल बड़ा है दूसरा सेल छोटा है। अब जो बड़ा वाला सेल है वो क्या करेगा, फर्दर वो डिवाइड होके 2 सेल बना देगा। तो अभी टोटल कितने सेल हो गए, 3 सेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमें 2 सेल स्टेज के बाद 3 सेल स्टेज हमें मिलता है डेवलपमेंट के, जब जाइगोटिक डेवलपमेंट होता है तब। कैसे होता है ये, क्योंकि पहला वाला जो डिवीजन है उसमें जो सेल है वो अनइक्वल डिवीजन होगा, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। बड़ा वाला जो सेल है वो डिवाइड होकर 2 बनेगा, तो टोटल कितने सेल आएंगे हमारे पास, हम कितने सेल देख सकते हैं, 3 सेल। ठीक है, सो 2 सेल स्टेज के बाद कितना, कौन सा वाला सेल स्टेज आता है, 3 सेल स्टेज जो सेल है वो आता है, 3 सेल स्टेज वो आता है। आप देख सकते हो ये पहला तो अनइक्वल डिवीजन हुआ। सो लेट अस गो बैक एंड सी द डायग्राम, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, देन वी विल डिस्कस फर्दर। See this part of the chapter on the reproduction is very important. So we need to go a little slow and try to understand each and everything very clearly. यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो पहला जो है जाइगोट बन गया, तो आप बोलोगे सर ये बार में छोटे छोटे सेल आपको क्या दिखा रहे हो। अब देखो ये कुछ नहीं है, मैंने आपने बात किया था ना, पहला प्राइमरी मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं आपका वेटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद जो नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर है इसको होते हैं जोना पेल्यूसिडा, और बाहर में है कोरोना रेडिएटा। तो हमने क्या बोला था कि जब जाइगोट बना तो तब भी ये सारे लेयर जो इंटैक्ट है, तो मैंने पूरा बनाया नहीं, बस एक साइड में बना के रखा हुआ। ठीक है, उसके बाद 2 सेल स्टेज है, वहां पे भी ये सारे जो आपके लेयर्स हैं एक के वो भी मेंटेन है, वो भी रहते हैं, इसीलिए हमने बनाया है थोड़ा सा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, समझना है आपको, ये कोरोना रेडिएटा है, ये आपका जोना पेल्यूसिडा है। अगर आपको डाउट है, मैंने यहाँ पे लेवल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। दिस इज जोना पेल्यूसिडा, देन वी हैव द वेटेलाइन मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन, आप देख सकते हो एक सेल थोड़ा बड़ा है दूसरे सेल से। अभी जो दूसरा सेल है, ठीक है, सॉरी जो बड़ा वाला सेल है, ये डिवाइड हो जाएगा और ये बना देगा 3 सेल स्टेज। कितना सेल स्टेज बनाएगा, 3 सेल स्टेज, ये वाला आप देख सकते हो। दिस इज सी, और हर स्टेप का हमने नाम दिया है। पहला जब जाइगोट था उसको हमने मान लिया है ए, फिर 2 सेल स्टेज उसे हमने मान लिया है बी, अब ये 3 सेल स्टेज से हमने मान लिया है सी। अब इसमें भी आप देखिए कि जो आपके लेयर्स हैं, कोरोना रेडिएटा, आपके जो वेटेलाइन मेम्ब्रेन, आपके जोना पेल्यूसिडा, ये अभी भी है, अभी भी ये नहीं गया। ठीक है ना। नाउ उसके बाद क्या होगा, जब 3 सेल स्टेज हो जाएगा उसके बाद इमीडिएटली द 3 सेल स्टेज विल चेंज इनटू 4 सेल स्टेज। अब इमीडिएटली 3 सेल स्टेज से क्या होगा, अभी देखो इसमें क्या है ना, ये जो 3 सेल स्टेज है ना, ये बहुत ही कम समय के लिए रहता है, बस फॉर वेरी स्मॉल टाइम। क्योंकि जो डिवीजन होता है ये पहले फर्स्ट जो डिवीजन कौन करेगा, सेकेंड स्टेज के बाद आपकी जो बड़ा वाला सेल, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन हुआ था तो 2 सेल बना था, एक बड़ा एक छोटा, तो बड़ा वाला जो सेल है वो पहले डिवाइड करेगा, उसके बाद इमीडिएटली छोटा वाला सेल डिवाइड करेगा। तो फाइनली हमें कितने सेल मिलेंगे, 4 सेल मिलेंगे। लेकिन 4 सेल स्टेज बनने से पहले हमें 3 सेल मिलता है, तो वो भी हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 4 सेल स्टेज में भी आप ध्यान दोगे तो कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा वो अभी भी सब है, अभी भी कुछ भी नहीं गया है। ठीक है, जो एग में, फीमेल एग में रहता है, बिल्कुल वैसा ही 3 जो लेयर है अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज मतलब आफ्टर द 4 सेल स्टेज। अभी 4 सेल स्टेज के बाद आगे क्या होता है वो हम देखेंगे।
Now in the next stage it will divide and the number will increase from 4 to 8. इसके बाद क्या होगा, नंबर जो है अभी बढ़ेगा डबल, अब इसके बाद डबल होता रहेगा, 4 से 8, 4 से कितना हो जाएगा 8 सेल हो जाएगा, फिर 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 16 से 32 होगा, ठीक है। अब ये जब 16 से 32 होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम इट रीचेस द यूटेरस, ठीक है। अब देखो अभी मूवमेंट तो ये स्टार्ट कब से है, आपकी ए स्टेज से लेके जब से जाइगोट बना तब से मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तब से ये माइग्रेट कर रहा है यूटेरस की तरफ, ठीक है। पहला जाइगोट से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से फिर 2 से 3 बना, 3 सेल से 3 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज, 4 से 8, 8 से 16, फिर 16 से 32। तो अब हमें ध्यान देना है कब ये यूटेरस तक पहुंचता है, जब 16 से 32 फ्रॉम 16 टू 32 सेल स्टेज जब होता है, उस समय तक ये यूटेरस में पहुंचना चाहिए, इट शुड रीचेस अप टू द यूटेरस, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, दिस इज द प्रोसेस, ऐसा ही होता है, ठीक है। नाउ द जाइगोट साइज इज सेम ओनली द नंबर ऑफ सेल फॉर्म बाय द डिवीजन, ये आप समझना है आपको। जो जाइगोट है उसका जो साइज है वो हमेशा मेंटेन करता है, मतलब जाइगोट जो बना था, अब ये मत सोचिए कि सेल का जो नंबर बढ़ रहा है तो जाइगोट का साइज भी बढ़ रहा होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ सेल डिवाइड हो रहा है, जाइगोट का जो शेप था, जो साइज था वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि अगर जाइगोट का साइज इतना है तो जाइगोट का साइज ऐसा ही रहेगा, साइज कब तक 32 सेल्स तक, ठीक है ना। वहां पे कोई भी साइज में चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेल डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ अब ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 टू 32 सेल जो स्टेज है इसी को बोलते हैं मोरुला स्टेज, ठीक है। सो द मोरुला जो स्टेज है इसी को बोलते हैं। और मोरुला होता क्या है, हमने देखा है कि मोरुला मतलब क्या, बहुत सारा सेल डिवाइड होके मतलब जाइगोट बना, उससे बहुत सारा सेल डिवाइड होके 16 टू 32 सेल में पहुंच गया, जिसमें कोई साइज भी चेंजेस नहीं है। तो मोरुला एक्चुअली है क्या, मोरुला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल और कुछ भी नहीं। मोरुला में क्या है, बहुत सारा सेल डिवाइड होके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो मोरुला इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल। क्यों सॉलिड बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर में कोई भी कैविटी नहीं है, अभी तक हमने देखा डिस्कस नहीं किया, कैविटी बनेगा आगे हम देखेंगे, अभी तक कोई भी कैविटी है कुछ भी नहीं बनाया है, ये बस एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है जिसमें बहुत सारा सेल है, इट्स अ बॉल ऑफ सेल। जैसे आप खाते हो ना मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, तो बहुत सारे बूंदी मिलके एक लड्डू बनता है ना, तो लड्डू के अंदर कोई भी आपको कैविटी मिलेगा नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा बहुत सारे बूंदी एक साथ मिलके लड्डू बना है। तो इट इज ऑल्सो सेम, यहां भी आप समझ सकते हो जो मोरुला स्टेज है बिल्कुल वैसा है, उसमें बहुत सारा सेल है जो एक साथ आके मिलके एक जो स्ट्रक्चर बनाया उसे बोलते हैं मोरुला, ठीक है। देन इट रीचेस द यूटेरस। अब ये जो मोरुला स्टेज है 16 से 32 सेल स्टेज है, ये कब पहुंचता है आपके यूटेरस तक। पहला तो हमने देखा कि जाइगोट से सेकंड वाला स्टेज है ए से बी तक 24 आवर लगता है, उसके बाद मोरुला स्टेज पहुंचते और मोरुला स्टेज बन के यूटेरस तक पहुंचने के लिए 3 दिन समय लगता है। कितना दिन, 3 डे। कब, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड दिस हैज रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ मेनी ब्लास्टोमियर। अब ये मोरुला जो है इसके बाद से जो है बनेगा ब्लास्टोमियर, बहुत सारा ब्लास्टोमियर बनेगा, हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जो मोरुला स्टेज पहुंच गया, मोरुला जब आपका ये जो बॉल ऑफ सेल जब कहां तक पहुंच गया, आपकी यूटेरस तक पहुंच गया, अब मोरुला में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस है, पहला, नाउ द मोरुला अंडरगो अ चेंज नोन एज कॉम्पैक्शन। अच्छा हम इसको बात करेंगे, पहले इसके पहले हम थोड़ा डायग्राम देखेंगे जो बहुत जरूरी है, ठीक है। या तो हमने देखा ये फर्स्ट जो जाइगोट है ये ए है, फर्स्ट स्टेज है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये जाइगोट बन गया, उसके बाद 2 सेल स्टेज है, ठीक है। तो हम इसको एक छोटा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं पूरा इवेंट को मोरुला स्टेज तक। तो आप देखिए यहाँ पे, या सी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। सो एक्चुअली आई नीड टू ड्रॉ वन मोर थिंग हियर, यू नीड टू प्लीज ड्रॉ इट। आप लोग यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको स्पर्म बनाना पड़ेगा, प्लीज यू ड्रॉ। सो दिस इज स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्म बनाना, कि sperm is getting fertilized here in this area. I forgot to draw the sperm. You please draw the sperm where it is. You must show that sperm is getting attached or it is fusing. It fuse with the egg. तो sperm बनाइए यहाँ पे आप, sperm का structure which is getting fused. ये दिखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे sperm क्या हो गया,
एक के साथ फ्यूज हो, पहला एक बना अंदर चला गया एम्पुलर रीजन में और एम्पुलर रीजन में ही ये फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें मिलेगा फर्स्ट स्टेज दैट इज ए, हमने क्या नाम रखते हैं उसका, ए, इसको बोलते हैं जाइगोटिक स्टेज, जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट से हमें क्या मिलेगा, टू सेल स्टेज, इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड होगा, दो अनइक्वल सेल बनेंगे, एक बड़ा एक छोटा, हम इसको मानते हैं स्टेज बी। और इसके बाद होगा हमारे पास थ्री सेल स्टेज, जो हमने इंटरमीडिएट स्टेज यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है बट हमने डिस्कस किया है। उसके क्यों होगा, क्योंकि बड़ा वाला सेल डिवाइड होगा तो बनेगा हमारा, हमको थ्री सेल स्टेज मिलेगा। फिर उसके बाद हमें मिलेगा 4 सेल स्टेज, इमीडिएटली उसको हमने मान लिया सी के बाद क्या होगा 8 सेल स्टेज डी, उसके बाद क्या होगा 16 सेल स्टेज दैट इज ई, और 16 से क्या होगा 32 सेल्स होगा। सो 16 से 32 सेल जो स्टेज है उसी को बोलते हैं मोरुला, ठीक है। तो यूट्रस तक आप देख सकते हो कि ये डिवीजन होते होते वो कहां तक पहुंच गया, मोरुला बनते बनते कहां तक पहुंच गया, देयर इज अ बॉल ऑफ सेल, इट रीचेस टू द यूट्रस, ठीक है। अब ये जो मोरुला है इसको मोरुला बोलते हैं, हम लोग मोरुला बोलते हैं, 16 से लेके 32 सेल स्टेज तक हम इसे मोरुला कहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होगा, धीरे धीरे आपका यूट्रस के अंदर चला जाएगा और एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ आफ्टर दैट मोरुला स्टेज रीचेस द यूट्रस, there are certain changes what we can see inside the morula. Inside the morula there will be some changes. अब changes होगा morula के अंदर। पहले ये क्या था, it is nothing but a it's a cluster of cells, or we can say it's a ball of cell, just like हमने डिस्कस किया था अभी। ये बहुत सारा जो बॉल है एक साथ मिलके एक बॉल होता है सेल का, ठीक है, जैसे मैं बात किया था कि लड्डू के केस में, है ना। अब उसके बाद चेंजेस क्या आएंगे, चेंज होंगे, कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्शन क्या है, इसमें होता क्या है, जो स्मॉलर ब्लास्टोमियर्स है they become the peripheral, they actually come to the peripheral part and the larger cells they make the inner part. अभी जो अंदर में जा रहे सेल है इसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। अब जो इसमें जो छोटे छोटे सेल होंगे, मतलब जो सेल साइज में छोटा होगा कंपेयर टू द सेल which are actually bigger in size, तो आप देख सकते हो बड़े वाले सेल है तो अंदर की तरफ है, छोटे वाले सेल वो बाहर की तरफ एक अपना लेयर बनाएंगे, एक सेपरेट लेयर बनाएंगे छोटे वाले सेल से। उसी ये जो प्रोसेस है बनने का, लेयर बनने का, डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से जो डिवीजन होगा आपके मोरुला के अंदर, जो छोटे वाले सेल है ब्लास्टोमियर जिसे हम कहते हैं, जो सेल्स है मोरुला के अंदर उसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। जो छोटे वाले सेल्स है ब्लास्टोमियर है वो बाहर की तरफ पेरिफेरल साइड में सेपरेट होकर लाइन बना देगा, और अंदर में जो सेल बचेंगे वो साइज में बड़ा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। और ये जो जिस प्रोसेस में ये बनता है इसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं हम इसे, कैपेसिटेशन, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये 16 to 32 जो सेल स्टेज है आपके मोरुला का। देन उसके बाद आपका कैपेसिटेशन हो गया। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है कि साइज जो है वो अभी भी सेम है, जाइगोट का जो साइज था वही साइज है, अभी तक साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कभी भी इसीलिए मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई वी नीड टू गो टू दिस स्लो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जो सेल जो है, जो जाइगोट जो साइज था जाइगोट का, उसका साइज अभी भी चेंज नहीं हुआ, उसका साइज अभी तक सेम है, इट इज सेम एज इट इज, ठीक है। सिर्फ आप देखिए सेल में जो नंबर ऑफ सेल है उसके अंदर जो है वो चेंजेस हो रहा है, लेकिन साइज में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आया है। हम आगे देखेंगे साइज में चेंजेस कैसे होता है। तो मोरुला स्टेज, इसी को बोलते हैं मोरुला स्टेज, तो हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट कंडीशनल जो चेंजेस होता है हमारे जाइगोट में वो होता है फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड बाय द टाइम इट रीचेस द यूट्रस, ठीक है। What are the other changes happens we have also discussed. Now the next is formation of blastula and blastocyte. अभी मोरुला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है। ब्लास्टुला क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सब हम देखेंगे। पहला है बनता कैसे, वो हमें देखना है। अब हमें पता है कि जो मोरुला है वो आपके यूट्रस के अंदर आ चुका है, फिर वो एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर भी आ चुका है। अब उसमें चेंजेस भी होना शुरू हो गए, कैपेसिटेशन कॉम्पैक्शन हो गया, मतलब जो बड़े वाले सेल थे अंदर की तरफ चले गए, छोटे वाले सेल पेरिफेरल साइड में आ गए। अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो क्या होता है, इट इज हाईली वस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, वस्कुलर भी होता है, ग्लैंडुलर भी होता है। मतलब क्या है इसका मतलब, वस्कुलर का मतलब होता है कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट होते हैं, क्यों, टू सप्लाई ब्लड
ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टू सप्लाई द ब्लड सप्लाई क्यों करना जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन गैसेस एक्सचेंज ये करना जरूरी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो. एंड इट हैज a gland as well which secrete nutritive material. अब न्यूट्रिटिव मटेरियल चाहिए ना हमेशा, क्यों? अब देखो शुरू से ही जाइगोट जो भी डेवलप कर रहा है उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए. ये सेल जो डेवलप हो रहा है, सेल के डिफरेंट स्टेजेस हमें दिख रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. तो न्यूट्रिशन कहां से आएगा? उसको कौन है हमें वो हम न्यूट्रिशन डेवलप कहां से होगा, मतलब बनेगा कहां से? तो उसके लिए हेल्प करता है ये ग्लैंड्स. ठीक है ना. सो न्यूट्रिटिव मटेरियल इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस ब्लास्टुला फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम बात करेंगे ब्लास्टुला फॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में. मोरुला हो गया, ब्लास्टुला के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ व्हेन द मोरुला कम इन कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, अब एंडोमेट्रियम के साथ जब मोरुला कांटेक्ट में आएगा तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे? नाउ व्हेन द मोरुला इज एक्चुअली कम इन कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, तो आप अभी डायग्राम में हम और देखेंगे मोरुला जो है उस पे कॉम्पैक्शन हो गया, धीरे धीरे वो एंडोमेट्रियम वॉल में आके सेटल होना शुरू होगा. जब एंडोमेट्रियम वॉल के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे? इट स्टार्ट टू एनलार्ज. अब देखिए मोरुला स्टेज तक, कॉम्पैक्शन प्रोसेस स्टेज तक मैंने आपको क्या बताया था आपको कि जो साइज है जाइगोट का वो चेंज नहीं होगा. अब देखो जब ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है वो स्टेज में हम चले गए. सेकेंड स्टेज में मोरुला के बाद वाला स्टेज जो है उसमें जो है जब ये एंडोमेट्रियम वॉल के कांटेक्ट में आ गया, एंडोमेट्रियम वॉल में आके कांटेक्ट हो गया इसका, और ये जब सेटल होने वाला है एंडोमेट्रियम वॉल के साथ, तब इसका साइज बढ़ने लगा. ठीक है. अभी तक नहीं बढ़ा था, अब साइज बढ़ेगा. ठीक है. नाउ द स्मॉलर फ्लैटेंडेड सेल. स्मॉलर फ्लैटेंडेड सेल मतलब जो ब्लास्टोमियर कॉम्पैक्शन प्रोसेस के समय पेरिफेरी में आ गए थे जाइगोट के, उसी को बोलते हैं, उसी को हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे. दे आर एक्चुअली स्मॉलर इन साइज एंड फ्लैटेंड इन स्ट्रक्चर्स. सो दैट स्मॉलर फ्लैटेंडेड सेल व्हिच प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन आर नोन एज माइक्रोमियर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कॉम्पैक्शन के बाद जब बड़े वाले सेल अंदर की तरफ चले गए, छोटे वाले सेल बाहर की तरफ मतलब पेरिफेरल रीजन में आ गए, तो वो थोड़ा अपना स्ट्रक्चर बदल के फ्लैटेंडेड भी हो गए, थोड़ा फ्लैट स्ट्रक्चर बना लिए. उसी को हम बोलते हैं, वो जो सारे सेल है पेरिफेरी में अवेलेबल है उसे हम कहते हैं माइक्रोमियर्स. एंड द सेल व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड इनर साइड, उसको बोलते, वो बड़े साइज में होते हैं, उसे हम बोलते हैं मैक्रोमियर्स. ठीक है. और साइज क्या होगा? साइज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम में, इट इज वेरी वेरी क्लियर इन दिस डायग्राम. अब देखो यूटेरस से मोरुला आ गया एंडोमेट्रियम वॉल में, धीरे धीरे एंडोमेट्रियल वॉल में वो सेटल हो रहा है. तो जब एंडोमेट्रियल वॉल में सेटल होगा उस समय आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने देखा ये डायग्राम और बड़ा करके हम देख सकते हैं. और ये जो मोरुला है, ये मोरुला कब यहाँ पे पहुंचता है? दैट इज योर थर्ड डे. तीसरे दिन मोरुला यहाँ पे पहुंचता है. हमने डिस्कस किया था यहाँ पहुंचते हुए कितना समय लगता है? थर्ड डे लग जाता है. अब हमने ये भी डिस्कस किया जो आपके एंडोमेट्रियल वॉल है वो ग्लैंडुलर भी होता है, वस्कुलर भी होता है. वो क्यों होता है हमने वो भी डिस्कस किया. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ये दिस इज द एनलार्ज डायग्राम ऑफ दिस वन. तो इसमें हम देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो फ्लैटेंडेड सेल है उसे हम बोलते हैं माइक्रोमियर्स, और जो अंदर के बड़े सेल उसे बोलते हैं मैक्रोमियर्स. और साइज भी अभी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे. लेट अस सी एंड डिस्कस. Now when the morula come in contact with the endometrium, it start to enlarge. हमने अभी बताया कि जो मोरुला एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगा तो साइज इसका इंक्रीज होता रहेगा. Now the smaller cell which are present in the peripheral region are known as micromeres, and the cell which are present in the inner side it is called your macromeres. और हम इस सबको माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर. ठीक है. तो ब्लास्टोमियर किसको बोलते हैं? माइक्रोमियर सेल्स और मैक्रोमियर सेल्स दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर. ठीक है. ध्यान से समझना है. इवन वी गो स्लो, हम थोड़ा स्लो जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हमें ध्यान से समझना होगा. ठीक है. हर एक स्टेज को. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज see that part again. Pause it, go back, and again you see it. Now, after the morula come in contact with the endometrium lining, the outer cell become more flat-ended. देखो ऐसे तो flat-ended बन जाते हैं कॉम्पैक्शन की वजह से धीरे धीरे, लेकिन जब एंडोमेट्रियम वॉल के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये और flat-ended हो जाते हैं. ठीक है.
अब जब ये ज्यादा फ्लैट एंडेड हो गया, पहले ये कहते क्या कहते थे हम उसे, माइक्रोमियर कहते थे, अब ये और ज्यादा फ्लैट एंडेड हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। अब उस ज्यादा फ्लैट एंडेड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं हम उसे? ट्रोफोब्लास्ट। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फर्दर जब आपका जो फ्लैट एंडेड हो जाता है माइक्रोमियर सेल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, अब और क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, पहले हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम में भी हम दिखाएंगे आपको। हम विल डिस्कस अगेन, कम बैक। अब देखो क्या होगा, दिस इज द लेयर, द ट्रोफोब्लास्ट और द ट्रोफोएक्टोडर्म इज द लेयर which is going to give some of the structure and extra embryonic membrane. ये जो आपका outermost layer है which is more flat-ended and now we call it as ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म, यही जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यही आपको यही हमें क्या देने वाला है? बहुत सारा दूसरे जो स्ट्रक्चर है हमें वो देगा, और क्या देगा और क्या बनाएगा? ये आपका जो एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है वो भी ये बनाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो क्या क्या एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या बनेगा, हमें वो देखना है। नाउ द इनर सेल कम टू it is get attached with the endometrial wall, and as a result the endometrial lining is actually getting or start to get loosen up. तो ये थोड़ा थोड़ा सा ढीला होने लगता है एंडोमेट्रियल, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। जो एंडोमेट्रियम है वो धीरे धीरे, उसका जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे लूज हो जाता है। ठीक है, और उसमें हमें क्या दिखता है? एक लोकल एडिमा, वी कैन सी अ लोकल एडिमा which develops because of the loosening of the lining of the endometrium. ठीक है, क्योंकि ये ब्लास्टोमियर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, कांटेक्ट में आ गया, तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो जो सेल है वो भी थोड़ा थोड़ा लूज हो जाते हैं, एडिमा, लोकल एडिमा भी हमें दिखता है। अब क्या होगा? द ट्रोफोब्लास्ट इज सीक्रेटिंग एंजाइम। सो ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? एक एंजाइम सीक्रेट करता है। उससे क्या होगा? इसी कारण से अभी हमने बात किया ना कि जो एंडोमेट्रियल जो वॉल है वो, उसका जो लाइनिंग है वो थोड़ा थोड़ा, उसके जो सेल्स है वो टाइटली पहले अरेंज थे, वो धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। वो किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द एंजाइम व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द ट्रोफोब्लास्ट और द ट्रोफो, हम कह सकते हैं जिसको ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? ऐसा ये क्यों होता है? रीजन ये है कि देखिए, अगर एंडोमेट्रियल वॉल का जो लाइनिंग है वो अगर टफ रहेगा, अगर वो वहां पे जो जितने भी सेल है वो अगर कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, तो फिर ये आपका जो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जो आपका ये मोरुला से आपका जो ब्लास्टोला स्टेज आया, इसके बाद जो एम्ब्रायो होगा वो डेवलप होगा, तो ये डेवलपमेंट के लिए प्रॉपरली अटैच होना पड़ेगा, जुड़ना होगा ना दोनों के एक साथ। तो जुड़ने के लिए जो सेल है उसके अंदर अगर मतलब आप ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम एक छोटा सा स्टिक ले और उसको हम अगर एक हार्ड सरफेस में अगर उसे अगर हम अटैच करना चाहे तो वो पॉसिबल है ज्यादा, या फिर एक सॉफ्ट सरफेस के। मान लीजिए कि हमने एक ब्रिक ले लिया, उसमें अगर मैं कहूं आपको कि एक स्टिक को उसमें अटैच कीजिए, उसमें उसको मतलब पेनिट्रेट करके उसमें उसको खड़ा करवा दीजिए या फिर उसको अटैच करवा दीजिए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी सेम चीज आपको मैं कहूं कि आप एक केक ले लो और केक के ऊपर एक स्टिक को अटैच करो, तो आप क्या करोगे? आप वो जो स्टिक है वो बहुत ही आसानी से केक के अंदर चला जाएगा और वो जो स्टिक है जो केक के साथ जुड़ जाएगा और सीधा खड़ा रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो एंडोमेट्रियल वॉल जो पहले आप मान लो ब्रिक के जैसा था, बहुत ही टाइट कॉम्पैक्टली उसका लाइनिंग जो अरेंज था, अभी क्या हो गया? बिकॉज द एंजाइम इज रिलीज्ड बाय द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, वो एंजाइम रिलीज कर रहा है, इसलिए क्या होगा? जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। अब जो सेल आपको जो आपका एम्ब्रायो, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो, वो धीरे धीरे उसके अंदर धस जाएगा, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर जाके अटैच हो जाएगा इजीली। अटैचमेंट होने के लिए ये प्रोसेस होता है, कि बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना? नाउ द न्यूट्रिटिव मटेरियल इज सप्लाइड बिकॉज इट इज ग्लैंडुलर। ठीक है, अभी जो डेवलपिंग जो एम्ब्रायो है, डेवलपिंग जो स्टेजेस है, अभी जाइगोट हम देख रहे हैं, मोरुला से अभी बन गया ब्लास्टोमियर्स और ब्लास्टोला स्टेज है। ये जो स्टेजेस डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो कहां से आएगा? एंडोमेट्रियम से आएगा। वो कौन देगा? ग्लैंड्स देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लैंड्स रहते हैं, है ना? देखो, अभी प्लासेंटा बनेगा तब जो ब्लड है या जो ब्लड वेसल्स है वो सप्लाई करेंगे, गैसेज एक्सचेंज होगा, वो बाद में आएगा। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में जब जो इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली भी हुआ नहीं है, वो
हो रहा है, तब जो न्यूट्रिशन है बेसिकली कौन प्रोवाइड करते हैं? ये सारे ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि एंडोमेट्रियल वॉल में होता है। ठीक है, नाउ द न्यूट्रिटिव मटेरियल आर एब्सॉर्ब बाय द स्ट्रक्चर, दैट इज योर ब्लास्टोमियर, द डेवलपिंग एम्ब्रायो, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर। नाउ द न्यूट्रिटिव मटेरियल आर एब्सॉर्ब बाय द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ इफ द न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज गोइंग इनसाइड, इट शुड हैव अ स्पेस। अब देखो, पहले हमने क्या देखा था कि जाइगोट जो बना मरुला स्टेज में बना, तो मरुला एक जो था, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल, अंदर में कोई भी कैविटी नहीं था। क्यों? क्योंकि तब तक उसे जरूरत भी नहीं थी। लेकिन अब देखो कि अंदर में कैविटी बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जब एंडोमेट्रियल वॉल से होगा, तो अंदर में न्यूट्रिशन को रखने के लिए भी जगह होना चाहिए, न्यूट्रिशन को वहां प्रिजर्व करने के लिए जो यूटिलाइज होगा फर्दर। तो पहला न्यूट्रिशन तो अंदर जाके कहीं पे सेटल होगा ना, कहीं पे रखना होगा ना, उसके बाद तो अंदर के जो सेल है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको यूटिलाइज करेगा। तो न्यूट्रिशन को एकोमोडेट करने के लिए, न्यूट्रिशन को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको रखने के लिए जो कैविटी है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो द सेम पॉइंट इज हियर, इफ द न्यूट्रिटिव फ्लूइड इज गोइंग इनसाइड, अब न्यूट्रिटिव फ्लूइड तो अंदर जा रहा है, तो इट शुड हैव अ स्पेस सो द कैविटी डेवलप इनसाइड। तो न्यूट्रिटिव फ्लूइड अंदर जाने के लिए तो जगह चाहिए, नहीं तो अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसके लिए जो कैविटी है वो भी डेवलप होना शुरू, अभी उसके बाद जो है कैविटी भी डेवलप होना शुरू हो जाता है आपके ब्लास्टुला स्टेज में। ठीक है, एंड दिस इज व्हाई द साइज हैज इंक्रीज, एंड इसी के लिए साइज जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी, द इनर सेल आर अरेंज्ड टुवर्ड्स द एंड। क्योंकि कैविटी बनाना है तो अभी सेल को क्या होगा, किसी एक तरफ सेग्रीगेट होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी द इनर सेल आर अरेंज्ड टुवर्ड्स वन एंड, किसी एक तरफ पूरे सेल के पूरे स्ट्रक्चर के किसी एक तरफ ये सारे सेल जो है वो सेटल हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो एक कैविटी बनेगा। एंड दैट इज एक्चुअली होता क्या है, देयर इज एक्चुअली क्लस्टर ऑफ सेल्स बनता है, किसी एक साइड में क्लस्टर ऑफ सेल बन जाएगा और कैविटी, उससे क्या हो जाए, कैविटी बन जाता है। अभी जो क्लस्टर ऑफ सेल किसी एक साइड में बनता है आपके ब्लास्टोमियर के स्ट्रक्चर में, जब ब्लास्टोमियर डेवलप होता है और कैविटी बनाता है, तो जहां पे क्लस्टर ऑफ, जिस साइड में जहां पे क्लस्टर ऑफ सेल्स बना है, जहां सारे सेल किसी एक तरफ चले के सेग्रीगेट हो गए किसी एक साइड में, उसी को बोलते हैं हम एम्ब्रायोनल नॉब। क्या बोलते हैं उसे? एम्ब्रायोनल नॉब। ठीक है, एम्ब्रायोनल नॉब। नाउ द सेल्स ऑफ द एम्ब्रायोनल नॉब इज गोइंग टू प्रोड्यूस 3 जर्म लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी जो एम्ब्रायोनल, देखो कैविटी कैसे बना, जो सेल है वो सेग्रीगेट हो गए किसी एक साइड में, एक क्लस्टर बना लिया, इसीलिए कैविटी बना। और कैविटी बना, इससे क्या होगा, साइज भी इंक्रीज हो गया। कैविटी बनने का रीजन क्या था? ताकि न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। ध्यान से समझिए, पहला हमने डिस्कस किया ब्लास्टोमियर जो बनता है उसमें आपका जो फ्लैटेंडेड जो सेल है माइक्रोमियर, वो और फ्लैटेंडेड होकर जो स्ट्रक्चर बना, तो उसे बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। उसका काम क्या है, वो एंजाइम रिलीज करता है। इससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल वो और भी लूजन हो जाता है, उसकी सोल सॉफ्ट हो जाता है, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है वो इजीली एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर सेटल होके उसके साथ प्रॉपर्ली अटैच हो जाए। जब ये डेवलपमेंट होता है, जो न्यूट्रिशन कहां से मिलता है इनको, न्यूट्रिशन आपको एंडोमेट्रियल वॉल से ही मिलता है, बिकॉज ऑफ द ग्लैंड व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट एंडोमेट्रियल वॉल। और वहां से जो न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, वहां से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होने के लिए भी कैविटी चाहिए। तो कैविटी बनता है उसके अंदर, ब्लास्टोमियर के अंदर। और वो कैविटी बनने के लिए क्या होता है, जो सेल्स होते हैं अंदर के, वो किसी एक तरफ में सेग्रीगेट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं और सेग्रीगेट होकर क्या बनता है, क्लस्टर ऑफ सेल बनते हैं, उसे बोलते हैं एम्ब्रायोनल नॉब, है ना। अब ये जो एम्ब्रायोनल नॉब है, यही आपकी जो जर्म लेयर वो बनाते हैं। 3 जर्म लेयर होता है बेसिकली। क्या होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, मैंने बात किया था। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, जिसके पास 3 जर्म लेयर उसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके पास 2 जर्म लेयर उसे हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो जो जर्म लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्म लेयर कौन बनाता है, किससे बनता है जर्म लेयर? एम्ब्रायोनल नॉब। एम्ब्रायोनल नॉब कैसे बनता है, जब कैविटी बनता है तो जो भी आपके इनर सेल है माइक्रोमियर से, वो एक तरफ सेटल हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका एम्ब्रायोनल नॉब। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ द सेल ऑफ द एम्ब्रायोनल नॉब इज गोइंग टू प्रोड्यूस द 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, which will give rise to all organs of the embryo। और हमें सबको पता है, हमने डिस्कस किया था, आपको एम्ब्रायोनल आपने एनिमल किंगडम में भी डिस्कस किया था जब आप पढ़ रहे थे।
तो क्या फंक्शन है, ये सारे जो जर्म लेयर है, इसी सारे जर्म लेयर से जो एम्ब्रायो में है क्या होगा, सारे जो ऑर्गन्स है, ये सारे जो स्ट्रक्चर है बॉडी के एम्ब्रायो के अंदर, ये सब ये जर्म लेयर से ही बनता है। ठीक है, नाउ द ट्रोफोब्लास्ट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एम्ब्रायो फॉर्मेशन। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो आउटर मोस्ट फ्लैटेंडेड सेल लेयर है, ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या बनाने में हेल्प करेगा, एम्ब्रायो बनाने में हेल्प करेगा। इट वुड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई एज वेल एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन एज वेल। अभी कोरियोनिक विलाई क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन हम आगे और देखेंगे डिटेल में। तो ये और क्या करता है, एम्ब्रायोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो कोरियोनिक विलाई बनता है। कोरियोनिक विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है व्हिच इज हेल्पिंग to actually this chronic villi are actually attached, which help the embryo to get attached with the endometrium wall deeply, बहुत deeply ये chorionic villi endometrium wall के अंदर चला जाता है for proper and deep attachment of the embryo with the endometrium wall। ठीक है, और क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रायो जो बनता है ना, तो एम्ब्रायो इज एक्चुअली covered with different types of layer, that is your extra embryonic membrane, different types of membrane, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो कैविटी बना, ब्लास्टोमियर स्टेज में कैविटी बना, हमने देखा कि सेल जो एक तरफ चले गए, सेग्रीगेट हो गए, क्लस्टर ऑफ सेल बन गया। अब ये जो कैविटी बना, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिल। क्या कहते हैं हम इसे, ब्लास्टोसिल। ठीक है, अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं, थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। आफ्टर द बोरुला रीचेस द एंडोमेट्रियम, इट enlarges, ये बढ़ने लगता है, because it increase in size the zona pellucida it also lost। अब देखो मोरुला स्टेज तक, कॉम्पैक्शन तक भी हमने डिस्कस किया था, क्या साइज सेम रहता है। इसके बाद जब साइज इंक्रीज होना शुरू होता है, मतलब क्या है, मोरुला स्टेज में, कॉम्पैक्ट स्टेज में भी आपका जो लेयर्स है एग के, या जो आपके फीमेल गैमेटोसाइट के जो लेयर थे, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुए थे, लेकिन जब साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है मोरुला स्टेज के बाद, ठीक है, उसके बाद जब साइज इंक्रीज शुरू हो जाता है तो जो उसके लेयर्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब जोना पेल्यूसिडा भी चला जाता है। एंड एट द टाइम व्हेन द जोना पेल्यूसिडा इज ब्रेकिंग, ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे, आगे इसके पहले थोड़ा डायग्राम देखना है हमें, तो यहाँ पे अभी हम डायग्राम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि डिस्कशन करने से पहले डायग्राम देख के कोई फायदा नहीं है। सो लेट अस सी द डायग्राम एंड let us have a quick revision and then we'll stop the video here, then we'll discuss further in the next video। now ये जो स्ट्रक्चर है मोरुला के बाद ब्लास्टुला स्टेज का है, तो हमने क्या देखा था, जो माइक्रोमियर है, आउटर मोस्ट लेयर जो था वो और फ्लैटेंड हो गया, तो हमें क्या मिल गया, ट्रोफोब्लास्ट सेल या ट्रोफोएक्टोडर्म मिल गया। और जो आपके इनर जो सेल थे, बड़े वाले सेल थे, वो क्या हो गया, वो किसी एक साइड में आके क्लस्टर बना दिया, और साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैविटी बनाना है तो साइज इंक्रीज होना पड़ेगा, तो साइज इंक्रीज हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, दिस इज योर एंडोमेट्रियल वॉल, ये आप जो डॉटेड अपीयरेंस आप देख रहे हो, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हो रहा है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये क्या है, ये किसके साथ अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सो कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मोरुला आया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हो रहा है ना, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे भी ये डायग्राम हमने देखा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला जो ये क्या है, एंडोमेट्रियल वॉल है, दिस इज by this what we want to show you, this is the endometrial wall। यहाँ पे जो है आपका जो ब्लास्टुला है वो सेटल हो रहा है धीरे धीरे, है ना, तो यहाँ पे भी हमें वही मिलेगा। सो लेट अस डिस्कस दिस। सो दिस इज द डायग्राम। अब क्या होगा, कैविटी बन गया, कैविटी बनने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे करना कैविटी, जो आपका अंदर में जो बड़े वाले सेल थे, जो मैक्रोमियर्स थे, वो किसी एक तरफ सेटल हो गए, क्लस्टर ऑफ सेल बनाए, उसी को बोलते हैं एम्ब्रायनल नॉब। यही एम्ब्रायनल नॉब जो है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके 3 जो जर्म लेयर है वो बनाएगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो कैविटी बनाए से बोलते हैं ब्लास्टोसिल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं हमने क्या, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, हम एरो मार्क से मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल व्हिच इज गेटिंग सप्लाइड इनसाइड द ब्लास्टोसिल टू प्रोवाइड एंड टू हेल्प the embryo growing embryo। ठीक है, तो यहां से जो न्यूट्रिशन है आपके एंडोमेट्रियल वॉल से आएगा, and this nutritive material is secreted by the glands we have discussed already। अब देखो आगे भी हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो क्लस्टर, जो आपका जो जिस तरफ आपके इस जो ब्लास्टोमियर में जिस तरफ जिस साइड में आपका एम्ब्रायनल नॉब रहेगा, उस साइड को हम बोलते हैं एम्ब्रायनल पोल। ठीक है, और जो जिसके उसके ऑपोजिट वाले पोल को हम बोलते हैं एब एम्ब्रायनल पोल और एब एम्ब्रायनल एंड।
जिस तरह एम्ब्रायनल नॉब रहता है उसे बोलते हैं एम्ब्रायनल पोल, और उसके ऑपोजिट वाले पोल को हम कहते हैं एब एम्ब्रायनल पोल और एब एम्ब्रायनल एंड। ठीक है, सो बाय दिस विल फिनिश टुडे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर डिटेल अबाउट फर्दर डिफरेंट स्टेप। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम।